हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 1 महीने में आरओ या आरओ का प्रिपरेशन कैसे करें। हम बात करेंगे आरओ या आरओ में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, स्टेप वाइज समझेंगे। आप थोड़ा ध्यान देना। पहले हम बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस का। सिलेबस एनालिसिस का बात करेंगे। पहले आप सिलेबस को समझिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गूगल से सर्च करिए, उसके पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सिलेबस को समझिए कि मतलब सिलेबस में क्या पूछ रहा है, क्या है सिलेबस में। फिर उसके बाद पीवाईक्यू, ज़्यादा नहीं, पीवाईक्यू अगर आप समझना चाहते हैं तो पीवाईक्यू 6 साल का मतलब देखा जाए तो 2000 मतलब अभी 2-3 साल भी नहीं हुआ था। 6 साल का उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब इतना भी समय नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ें। और उसके लिए आपको अगर आप सिलेबस को समझेंगे, पीवाई को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे पीवाई को, तो आप खुद ही समझ लेंगे कि मुझे कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, कौन छोड़ना है। और सेलेक्टिव टॉपिक की बात करें तो उसके आगे मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसे समझिए कैसे इसको एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद टेस्ट ज्वाइन करिए। टेस्ट ज्वाइन करने के बाद उसको एनालिसिस करिए। टेस्ट ज्वाइन कीजिए और आप खुद OMR शीट बनाइए और उसको जैसे पहला का ए हुआ, जैसे 1 2 3 का क्वेश्चन दिया होता है तो पहला का जो आपको सही लगे, अगर आपको पहले का ए सही लग रहा है तो ए करिए, दूसरे का बी या सी सही लग रहा है, ऐसे खुद से OMR शीट बनाइए, ऐसे ही भरिए। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन दे एकदम अच्छे से दृढ़तापूर्वक टेस्ट ज्वाइन किए, उसके बाद अपना एनालिसिस खुद करिए कि आपका क्वेश्चन मतलब कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर उसके बाद उसको समझिए कि मेरा कितना क्वेश्चन गलत है, कितना क्वेश्चन सही है। उसके बाद उसको एनालिसिस करने के बाद, टेस्ट ज्वाइन करने के बाद, आप समझने के बाद आप खुद ही उसको मतलब माइनस मार्किंग करिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, मेरा रेशियो क्या है। फिर इसके बाद उसको समझने के बाद जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। जो आप जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बार बार रिवीजन करिए। और जो आपका सही हुआ है और जो आपको मतलब करेक्टली वैसे ही जैसे ट्रिक से सही हुआ है, उसको भी थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप उससे कोशिश करेंगे तो वो भी याद नहीं रहता, वो लग जाता है। अगर मतलब माइंडेड होता है तो वो होता है कि लग जाता है। ये सब बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये देखिए, मैं चार्ट, रिवीजन चार्ट बनाई हूँ। आरओ का प्रिपरेशन कैसे करें कम समय में, तो मतलब रिवीजन उसका कैसे हो 1 महीने के अंदर। तो मैं डेट लिख दी हूँ। ये है डेट, ये डेट है 21 से 23 जून तक। आप देखेंगे, अगर आपको पीवाईक्यू पता होगा, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जियोग्राफी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे ज़्यादा जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हिस्ट्री का पूछता है। और करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का वेटेज रहता है। अगर देखा जाए तो अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर जो वो हुआ था उसको देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे। उसके पहले जो पेपर हुआ था वो भी देखेंगे। अगर मतलब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएँगे कौन सा सिलेबस ज़्यादा फोकस करता है। तो हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी। अगर आप देखा जाए तो 21 तारीख से 23 जून तक जियोग्राफी का, जियोग्राफी अगर मतलब हम टाइम बनाए हैं, टाइम मैनेजमेंट करे हैं, कितना कम तो 6-7 घंटा तो देना ही पड़ेगा पढ़ाई में। इधर जियोग्राफी का स्पेलिंग आप पूरा लिख लीजिएगा। और यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल आप समझ जाइएगा। ये जियोग्राफी है यूपी स्पेशल। जियोग्राफी यूपी स्पेशल। अगर आप मतलब आप 21 से 23 के बीच में पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन जितनी बार हो रहा है, एक रिवीजन जितनी बार हो रहा है आप ऐसे टिक करिए। और दो, ये जियोग्राफी ले लिए, यूपी स्पेशल ले लिए, आप रात में सिर्फ 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे, 1 आवर रख लीजिए हिंदी। एक सिलेबस कोई भी, जैसे तत्सम हो गया, तत्सम, तद्भव, सॉरी,
तत्सम तद्भव हो गया। ये हो गया तत्सम तद्भव। एक टॉपिक आप ऐसे पकड़ लीजिए। ये है रिवीजन चार्ट। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, इसमें सब दिया हुआ है, मैंने बनाया है। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, आप खुद देख लीजिए इसे। पहला है जियोग्राफी। 21 से 30 जून के बीच आपको जियोग्राफी और यूपी स्पेशल को खत्म करना है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए। और अगर आप फॉर्म भरें तो आपको पता है कि मतलब कितना पढ़ना, कितना पढ़ाई की, कितना नहीं, आप खुद समझ रहे होंगे। और पीवाईक्यू अगर आपको 2 टॉपिक, अगर आप एक सिलेबस को एनालिसिस किए हैं और पीवाईक्यू को एनालिसिस किए हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एग्जाम को कैसे निकाला जा सकता है। आप जियोग्राफी पढ़िए, आपको खुद पता होगा कि जियोग्राफी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से नहीं पूछ। अगर जियोग्राफी में देखा जाए तो जैसे ऐसे क्वेश्चन हो गए, ये सब मतलब सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और उसमें जो मेन टॉपिक है उसे पढ़िए, पूरा डिटेल पढ़ने की अब जरूरत है नहीं। इसमें जैसे कि मानचित्र पर आधारित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर और उसके उत्पाद, स्थानीय पवने और चक्रवात जो है, और करेंटली में जो चक्रवात आया होगा उसे एनालिसिस करिए, कितना पॉइंट पे था, कहाँ पे आया था। और जो जनजातियां हैं विश्व की उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया का याद करिए और उसके बाद यूपी का इम्पोर्टेंट है। यूपी में जितना जनजातियां पाई जाती है वो सब याद करिए, उसे रिवीजन करिए बार बार। और महासागरीय जलधाराएं ये सब पढ़िए। जल विद्युत परियोजना, जलप्रपात की मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में कितने जलप्रपात हैं, कौन से देश मतलब कौन से स्टेट में कौन सा जलप्रपात है, किस नदी पे जलप्रपात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे नवीकरणीय, घास के मैदान, मरुस्थल, घास के मैदान कितने हैं, मतलब वर्षावन, ये सब आप पढ़िए, उस पे फोकस करिए। नदियाँ, झरना, ये सब जियोग्राफी में। और यूपी स्पेशल में देखा जाए तो पहले यूपी मैप देख लीजिए, सबसे उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान जाइए, कितना डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, कहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होता है। और यूपी में जो करंट में चल रहा है, कहीं पे किसी चीज़ की कोई स्कीम लॉन्च हुआ है या फिर कोई योजना उसको, और कहीं कोई समारोह है उसका उद्घाटन कौन किया है, ये सब जो करंट अफेयर है उसे अप टू डेट रहिए यूपी स्पेशल के। इसके साथ तत्सम और तद्भव 1 घंटे, अगर आप 1 घंटे पढ़ ले रहे हैं हिंदी में, छह टॉपिक है पूरा इसमें, सॉरी 6 टॉपिक है इसमें, मैं प्लस करके लिख दी हूँ, पूरा 6 टॉपिक है। आप तत्सम तद्भव पढ़िए। अगर आप 1-1 घंटा रोज पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव, जैसे कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं, रात को 1 घंटा मान लीजिए, जब एक एक घंटा उसे दे रहे हैं तो 3 दिन में कवर हो ही जाएगा एक टॉपिक। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसमें, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ एग्जाम हो, करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं तो 22 या 25 से इसका रेशियो इसका मान के चलिए रेशियो तो 22 से 24 के बीच में इसका क्वेश्चन तय है आना। 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को मान के ही चलिए। और अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो ज़्यादातर देखेंगे इंडेक्स जो होता है वो, और महिला सशक्तिकरण पे अगर कोई स्कीम आया है या फिर मतलब ये सब क्वेश्चन देख लीजिए करंट अफेयर में। और साइंस और टेक से भी क्वेश्चन बहुत उठ रहा है प्रेजेंट टाइम में, साइंस और टेक यूपीपीसीएस भी बहुत पूछ रहा है, आरओ में भी उठ रहा है, इसे देखिए। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की जो मैगजीन है एक आता है क्रॉनिकल मैगजीन, ये देखिए क्रॉनिकल मैगजीन, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 40-50 के अंदर में आ जाएगा। आप मंथली इसे फॉलो करिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल हो जो मतलब लगे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको फॉलो करिए, उसमें से मंथली करंट अफेयर फॉलो करिए, उसमें सही रहता है। और क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप पीवाईक्यू देखे रहेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और साइंस में और रही बात साइंस की बात किया जाए तो साइंस में वो पढ़िए, जैसे ह्यूमन डिजीज हो गया, और ह्यूमन डिसीज हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और जो हार्मोन्स है वो इम्पोर्टेंट है, जो प्लांट का हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ये सब इसके बारे में डिटेल जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उठता है। और रही बात, केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलास होते हैं और फार्मूला से ज़्यादा वैसा क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन मतलब जैसे कि रिएक्शन वाला पूछता है। और फिजिक्स में मात्रक, यूनिट्स ये सब ज़्यादा पूछता है, इस पे फोकस कर लेना साइंस में। पॉलिटी में देखा जाए तो कितने खंड हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुच्छेद कितने हैं और संशोधन कितने हुए हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो उद्देशिका और मतलब भारतीय जो संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो, और मूल अधिकार, और संशोधन में देखा जाए तो जैसे जैसे 64वां संशोधन, 42वां संशोधन, ये सब इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में। और इकोनॉमिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें उतना पूछता नहीं है। लेकिन जो करंट में चल रहा है जैसे यूपी बजट और जो बजट पारित होता है, सर्वे जो होता है उसका जो करंटली डाटा होता है वो उसको याद करिए। वो क्वेश्चन है एकदम अजीब तरीके से पूछता है, इकोनॉमिक में बजट का जो क्वेश्चन होता है वैसे पूछता है। और इकोनॉमिक हो गया, और इकोनॉमिक में जैसे स्कीम कोई लॉन्च हुआ है इकोनॉमिकल में तो उससे याद करिए, उसका हो गया। और इधर इधर एक एक टॉपिक देखिए चलिए, मतलब इसके साथ एक सब्जेक्ट हिंदी, एक सिलेबस जो यूनिट है, एक 6 यूनिट है पूरा, एक एक यूनिट इन सिलेबस के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ एक एक यूनिट लेके चलिए, वो भी कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट में हो गया, इन्वायरमेंट और सेंसस, अर्बनाइजेशन, जनगणना जो हो गया, ये सब पे ध्यान दीजिए। और हिस्ट्री में इंडियन मूवमेंट हो गया और पत्र पत्रिका हो गया। एग्रीकल्चर में जैसे कोई डाटा आ गया, मतलब कौन सा कौन सा अनाज कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, सूखा कहाँ पड़ा है, और एग्रीकल्चर में से कैसे टॉपिक है। मैं आपको ये सब टॉपिक बस मैं करंटली वैसे ही बता रही हूँ, अभी डिटेल नहीं बताई। मैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस का पूरा एनालिसिस करके, मतलब जैसे जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी का पूरा एनालिसिस करके उसके सिलेबस को छाट के, कि मतलब आर ओ में जो जियोग्राफी का सिलेबस है उसका टॉपिक छाट के, और क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक सिलेबस का टॉपिक बनाकर मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूं, और ऐसे ही मेरा मोटिवेट बढ़ता रहे, मैं आप लोगों का सपोर्ट करती रहूं, आप लोगों से मैं सपोर्ट होती रहूं। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और मैं आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे आर ओ का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का, मैं सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट और हर एक टॉपिक है, जैसे कोई भी जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने साल में इसके कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ से पूछे हैं, मैं हर एक सिलेबस का टॉपिक बना करके और मैं आप लोगों को पोस्ट करती रहूँगी। आप मेरे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।